Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, here are the content that we will discuss today. The first one is supervised and unsupervised algorithms, and the second one is evaluating model performance. We are going to start with supervised and unsupervised algorithm. जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए थे कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली होता क्या है। थोड़ा सा उसको जो है वो हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम मशीन को लेबल्ड डाटा देते हैं और फिर हम उसकी प्रोसेसिंग जो है वो चेक करते हैं और उससे प्रोसेस करवाते हैं। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो है वो हम लोग उसको अनलेबल्ड डाटा देते हैं। लाइक हम उस पर ये नहीं कर सकते हैं कि वो हमें ठीक आउटपुट देगा या नहीं देगा। अब यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो एल्गोरिथम आप चूज करेंगे वो डिपेंड किस पे करता है कि आपके डाटा की टाइप क्या है और बेसिकली आपकी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले एक एल्गोरिथम यहाँ पे बताया गया लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, के मींस क्लस्टरिंग। अब यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन और जो डिसीजन ट्रीज हैं बेसिकली ये आपके सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स हैं और जो के मीन क्लस्टरिंग है वो आपका अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो है वो फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे बेस कर रही होती हैं। लाइक आप समझ लें कि वी विल ड्रॉ अ ग्राफ और उस पे जो है वो हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ करनी है या जो लाइन हम लोगों ने वहां पे प्रिडिक्ट करनी है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यू कैन नॉट से दैट इट्स योर लीनियर रिग्रेशन। अगर हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स के स्कोर्स को प्रिडिक्ट करते हैं उनके स्टडी ओवर्स के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिसीजन ट्री की बात करें तो यहाँ पे एक ट्री लाइक मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं। फिर वहां से जो है वो हम लोग येस और नो की बेस पे डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए, उसको हमने एक ट्री की फॉर्म में जो है वो बना दिया। अब वहां पे सिर्फ उस पर येस और नो की बेस पे पता चलेगा क्या ये कस्टमर जो है वो ये प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है या नहीं करता। अब के मीन क्लस्टरिंग जो आपका अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी सिमिलर आइटम्स है ना उनका ग्रुप बना के उसको सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे बहुत ज्यादा स्कैटर्ड डाटा पड़ा हुआ है, अब स्कैटर्ड डाटा के अंदर से जो सिमिलर डाटा होगा, जैसे कि अगर मैं देखूं एक स्कूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे, अब डिसाइड ये करना है किसने बायो रखनी है और किसने कंप्यूटर रखनी है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, अभी मुझे नहीं पता कि किसने बायो रखनी है और किसने कंप्यूटर साइंस रखनी है। अब मैं उन स्टूडेंट्स में से देखूंगी कि जिसने बायो रखनी है लाइक वो सिमिलर है, वो सिमिलैरिटीज की बेस पे मैं क्या कर लूंगी, उनको सेपरेट कर लूंगी। ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये जो एल्गोरिथम होता है, इसको के मींस क्लस्टरिंग बोलते हैं। और ये जो सारे एल्गोरिथम्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशंस की, इंस्टीट्यूट्स की हेल्प करते हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जैसे कि अगर हमने किसी के एग्जाम्स के रिजल्ट को जो है वो प्रिडिक्ट करना है, कस्टमर के बेटर डिसीजन मेकिंग करनी है उसकी नीड्स को देखते हुए, तो यू कैन यूज दीज एल्गोरिथम्स। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है डिसीजन ट्री की, जिसमें जो है वो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और आगे जो है उसके मुताबिक प्रेडिक्शन की है, एक एल्गोरिथम सेट किया हुआ है। यहाँ पे आपकी के मीन क्लस्टरिंग की एग्जांपल है कि यहाँ पे स्कैटर डाटा पड़ा हुआ है और उसके बाद उन्होंने उस डाटा को सिमिलैरिटीज की बेस पे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। आगे लीनियर रिग्रेशन जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि आप लोगों ने फ्यूचर वैल्यूज जो है वो प्रिडिक्ट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, जिसमें स्ट्रेट लाइन जो है वो एक रिलेशनशिप होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे जो है वो एक टेबल है जिसमें स्टडी आवर्स हैं और स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं। नीचे उसने लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या किया है, आपकी प्रॉब्लम को किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे उसके स्टडी आवर्स लिखे गए हैं और टेस्ट स्कोर्स जो है वाई एक्सिस पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे देखें तो जहाँ पे 1 है, स्टडी और 1 है, तो वहाँ पे और क्या आएगा, 35 आएगा। यहाँ पे मैं अब इसको 35 के बाद 30 नहीं लिख सकती। अगर मैं यहाँ पे 30 लिखूंगी तो मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी और फिर मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ वो मैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम के थ्रू करी, क्योंकि इसमें हमारे पास शर्त ये होती है कि आपका यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सा यूज होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप यूज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस। एक दफा अगर आप लोग अपनी मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन कर लिया है, लाइक उसमें जो है वो आपने सारी प्रेडिक्शंस जो भी चीजें हो रही थी आप सब कुछ कर रहे हैं, अब यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो एक सिंपल टेबल होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि हमने जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं उनमें से कितनी जो है वो करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखें एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का टेबल बना हुआ है, एक्चुअल पास और उसके नीचे एक्चुअल फेल लिखा है और आपके जो है वो दूसरी साइड पे प्रिडिक्टेड पास और प्रिडिक्टेड फेल लिखा हुआ है।
यहाँ पे जो है वो हमने देखना स्टूडेंट जो है वो अगर एक्चुअल में पास है और अगर हम जो मशीन जो प्रिडिक्ट कर रही है, जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो पास है, तो उसका क्या जो है वो आंसर निकल सकता है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अगर एक्चुअल में जो है वो स्टूडेंट पास है लेकिन वो प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, वो भी पास कर रहा है, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू पॉजिटिव। उसके बाद अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो पास है और प्रिडिक्शन क्या हो रही है, फेल हो रही है, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो फॉल्स नेगेटिव होगी। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू अगर फेल है और प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, आपका मॉडल पास कर रहा है, तो वैल्यू होगी फॉल्स पॉजिटिव। और अगर एक्चुअल वैल्यू आपकी फेल है और प्रिडिक्टेड वैल्यू जो फेल, दोनों फेल है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू नेगेटिव। यहाँ पे ट्रू के स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखे हुए हैं, बाय द वे ये है ट्रू ही। उसके बाद एक और कंसेप्ट है एक्यूरेसी। बेसिकली एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि हमने जितनी भी प्रिडिक्शंस की हैं, ठीक है, उनमें से कितनी जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एक्यूरेसी इक्वल्स टू TP + TN। यहाँ पे आपको एब्रिविएशन बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव रेशो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। Here is the formula that can calculate the accuracy of confusion matrix. अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्चुअल जो है वो 8 स्टूडेंट्स पास हैं और 7 फेल हैं, और उसके मुताबिक उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके यहाँ पे उसका सोल्यूशन दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने आज के टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 8 करना है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। पेज नंबर 97 के ऊपर मैंने आपको मार्क करके बता दिया, अपनी बुक्स के ऊपर हाईलाइट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे मार्क कर दिया है। पेज नंबर 95 के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है लीनियर रिग्रेशन वाला जो एक लाइन लिखी हुई है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 97 के ऊपर है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से लेकर आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी मिलेगा। पेज नंबर 98 के ऊपर जो आपका 80% तक है, वहां तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जा रहा है। उसके बाद ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आपने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।